मैं खट्टर को भी मेरी बात पहुंचा देना। खट्टर साहब है, आपके भी दिन लग चुके हैं, सरकार आएंगे चली जाएंगी, लेकिन खट्टर साहब आप भी किसान मजदूर ने संभाल लो। उत्तर प्रदेश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, आज उनको लोग सलूट करते हैं। आज उसी उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण है। अगर राजाओं का कोई राजा है तो इस देश का किसान और मजदूर इस देश का अन्नदाता है, लेकिन आज इस देश का अन्नदाता भी धरने में आया हुआ है। ब्रजभूषण को रिजाइन करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कहना चाहूँगा उसका रिजाइन लोकसभा से भी करवाए। अगर वो इतना पॉपुलर इतना फेमस है तो वहाँ पे मत उपचुनाव करवाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, आज उनको लोग सलूट करते हैं। आज उसी उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण है, ये किसान मजदूर आम आदमी हमारी मातृ शक्ति यहाँ रोड बाग बैठी हुई है। तो मेरी इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए मैम जी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इस गूंगी बहरी सरकार तक इस किसान मजदूर की आवाज़ को आप जरूर पहुँचाना। क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते, अगर राजाओं का कोई राजा है तो इस देश का किसान और मजदूर इस देश का अन्नदाता है, लेकिन आज इस देश का अन्नदाता भी यहाँ धरने में आया हुआ है। हमारी मातृ शक्ति आई हुई है, किसान मजदूर आया हुआ है, व्यापारी आया हुआ है, कोई भी वर्ग नहीं बैठा है। तो प्रजातंत्र में मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को इतना घमंड हो चुका है, प्रजातंत्र में सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहेगा मैम जी। और प्रजातंत्र में ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी चरण सिंह कहा करते कि प्रजातंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर आप इस चौथे स्तंभ को मानती हो तो मेरी इस गूंगी बहरी सरकार तक मेरी बात जरूर पहुंचा देना। दूसरी बात मैं ब्रजभूषण से एक बात और कहना चाहूँगा मैम जी आपके चैनल के माध्यम से। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी पहचान पद से नहीं होती, पद उनके पीछे भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद को चिपके रहते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती। ब्रजभूषण को रिजाइन करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कहना चाहूँगा उसका रिजाइन लोकसभा से भी करवाए। अगर वो इतना पॉपुलर इतना फेमस है तो वहाँ पे मत उपचुनाव करवाओ मैम जी आप। तो अमित शाह से मैं कहना चाहूँगा जो इस नंबर 2 नंबर पे हैं, जो सब क्या अपनी मुट्ठी में ले रहा है, मैम जी मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मेरी लगभग 50 साल की एज होली, मैंने अपने जीवन में जब से होश संभाला कई सरकारें आई और जाति देखी हैं, लेकिन क्या है मैम जी, जितना भी नकम्मा काम जितना बेहुदा काम इस सरकार में हो रहा है, इस सरकार से हर दुकानदार भी दुखी है, परेशान है, सब किसान परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब कुछ परेशान है। तो मैम जी इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और इसकी विदाई के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपका जो ये मीडिया है जो प्रजातंत्र में, ये एक सबसे बड़ा रामबाण साबित होगा। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, क्या है कई बार आपने भी देखा होगा जब ये पहलवान लड़ रहे थे जीत रहे थे, इनके हाथ में तिरंगा था, ये सरकार इनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रही थी, आज ये रोड पे बैठे हुए हैं, हमारे को आना पड़ा है मैम जी। तो मैम जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जो नरेंद्र मोदी के कान में जो एक वह लगी हुई है ना लीड, उसको निकालने के ये बात जरूर पहुंचाना मैम जी। अगर इनको मनाओ किसी तरीके से मनाओ, और ये जो ब्रजभूषण है इसको भी पद से हटाओ और दोबारा से चुनाव कराओ और कोई अच्छे आदमी को उसकी जगह चुने। अगर कोई गलत बात कह दी हो तो मैम जी मैं इसके लिए सॉरी फील भी करता हूँ। कोई नहीं भाई, आपने जिस जिम्मेदारी का जिक्र किया जी मैम हम पूर्ण रूप से निभाएंगे जी। तो मेरी किसान मजदूर की इस देश के अन्नदाता की बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक जरूर पहुँचाओ। और एक और देखो मैम जी, हरियाणा प्रदेश में आपने भी देखा होगा 2005 से लेकर 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सेंटर में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। जो मान सम्मान भाई दीपेंद्र हुड्डा ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो प्लेयरों को दी, कोई सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया। और मैं खट्टर को भी मेरी बात पहुंचा देना, खट्टर साहब है, आपके भी दिन लग चुके हैं, सरकार आएंगे चली जाएंगी, लेकिन खट्टर साहब आप भी किसान मजदूर ने संभाल लो। मेरी ये रिक्वेस्ट है मैम, खट्टर ताई और मोदी ताई और अमित शाह ताई मेरी बात पहुंचा दो। जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ने करे थे, वे काम दोबारा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हरियाणा में करने जा रहे हैं। अरे सरकार की विदाई हो रही है, तो ये राम राम मैम जी।